हेलो स्टूडेंट। आज हम जनरल इंट्रोडक्शन टू फिशरीज के ऊपर जो है स्टडी करेंगे। हमने अपने प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने फिश के बारे में पढ़ा था, व्हाट इज फिश, फिशेस एंड फिश कल्चर। आज हम फिशरीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं। फिशरीज एक एक्टिविटी रहती है जिसमें हम फिश को हार्वेस्ट करते हैं। Similarly, like we do in crop farming, we harvest a crop, either it is wheat, rice or barley, etc. It may involve capture of wild fishes or raising of fish through aquaculture. तो फिशरीज जो है एक सिंपल वर्ड में कहेंगे एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम फिश को जो है वो हार्वेस्ट करते हैं। वो हम वाइल्ड फिश को कैप्चर कर सकते हैं और हम उनको एक्वाकल्चर के थ्रू फिश को रेज भी कर सकते हैं। फिशरीज जो है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसके थ्रू हम फिश को हार्वेस्ट कर सकते हैं या हम किसी अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो कि हम फ्रॉम वाइल्ड में या हमारा यहाँ मतलब है कि हम जो नेटिव जो हमारे सी है, ओशन है, वहाँ से या जहाँ पर ऑलरेडी फिशेस जो हैं वो पानी के अंदर हैं, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमने क्या करना है, उनको कैप्चर करना है, उनको पकड़ना है और रेजिंग देम इन ए कन्फाइनमेंट, या हम उनको किसी पर्टिकुलर हम कल्चर फिशरी या एक्वा कल्चर के द्वारा जो है किसी पर्टिकुलर जगह पर उनको ग्रो करें, रेज करें। इट में भी ट्रेडिशनल हो सकती है जिसको हम स्मॉल स्केल फिशरीज को बोलते हैं, जो कि सस्टेनेंस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है डेली की, जो हम फिश को जो एज ए फूड जो है हम डेली पर्पस के लिए जो हम करते हैं उसको हम ट्रेडिशनल या स्मॉल स्केल फिशरीज के अंदर लाते हैं। सेकंड जो होती है वो लार्ज स्केल हो सकती है, कमर्शियल हो सकती है, जिसमें हम प्रॉफिट के लिए जो है फिश को रेज करते हैं। तो स्मॉल स्केल या ट्रेडिशनल फिशिंग जो होती है वो हम सिर्फ और सिर्फ फिश को कैप्चर करते हैं या रेज करते हैं क्योंकि वो हमारी फूड की डेली डिमांड को पूरा करता है। अगर हम लार्ज स्केल पे करना चाहते हैं, कमर्शियल फिशरीज को अगर हम ऑप्ट करते हैं, तो वो प्रॉफिट के लिए है कि हमें इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो मिले। कमर्शियल फिशरीज जो होती हैं वो वाइल्ड फिशरी भी हो सकती हैं, कि हम वाइल्ड एरिया हैं जहाँ पर समुद्र है, ओशंस है, जहाँ से हम फिश को कैप्चर करें, या हमारे फिश फार्म भी हो सकते हैं कि हम फिश फार्म जो है वो बना लें और उसमें हम उसको कमर्शियल फिशरिंग करें। बोथ जो है फ्रेश वाटर बॉडीज हो सकती हैं जिसमें 10% के अबाउट जो है कमर्शियल फिशरीज की जाती है। ओशन जहाँ पर 90% जो है कमर्शियल फिशिंग में यूज होता है। इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री है, और अगर हम वर्ल्ड के साथ कंपेयर करते हैं तो सेकेंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर फिश प्रोड्यूसर के अंदर आता है। अबाउट 14 मिलियन पीपल जो है वो इंगेज हैं फिशरीज के अंदर या उससे जुड़ी हुई अदर अलाइड एक्टिविटीज के अंदर। आंध्र प्रदेश जो है वो लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है कंट्री के अंदर, उसके बाद वेस्ट बंगाल है और गुजरात आ जाता है। मोर देन 50 डिफरेंट टाइप ऑफ फिश जिसको हम ट्रू फिश बोलते हैं एंड शेल फिश, उनके प्रोडक्ट जो है बीइंग एक्सपोर्टेड टू 75 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। मतलब कि आप देखेंगे फिशरीज से जो है कितना बड़ा जो है कमर्शियल जो है बेनिफिट दिया जा रहा है। हिस्ट्री को अगर हम देखते हैं तो फिशरीज सबसे पहले जब फिशरीज में क्या हुआ था कि मैन जो था वो सिंपल फिश को नेट से कैप्चर करते थे फॉर फूड के लिए। आज उनको एक फिश की जरूरत है तो एक फिश ली, दो की जरूरत है तो दो ली, बस उसके बाद उनको नहीं करते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, फिश की डिमांड है, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड बढ़ी। फिर उन्होंने कहा क्या किया कि रोज रोज फिश लाने से तो अच्छा है कि एक बार फिश लाई जाए और उसको क्यों ना प्रिजर्व कर लिया जाए। तो प्रिजर्वेशन का काम शुरू हुआ और सबसे पहले सन ड्राइंग हुआ कि धूप में रख के उसको ड्राई कर लेते थे और या फिर उसको फायर पे ऊपर स्मोक कर लेते थे, जिसके कारण वो
खराब नहीं होती थी, उनको प्रिजर्व किया जा सकता था। और ये स्टोन एज की बात है, जो कि 40,000 से 10,000 BC के बीच की बात है। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ी इम्प्रूवमेंट हुई प्रिजर्वेशन का, और सोचा गया। तो ब्रोंज एज में, जो कि 3500 BC की बात है, उस समय फिश को क्या करते थे, सॉल्ट के अंदर जो है प्रिजर्व कर लिया जाता था। जो सॉल्ट था उसके अंदर, ये वाला आप देख रहे हैं, इस सॉल्ट के अंदर फिश को जो है रख दिया जाता था, जिसके कारण वो खराब नहीं होती थी और उनको लंबे समय तक यूज़ किया जा सकता था। फिर उसके बाद आई कि जो एंशंट सिविलाइजेशन हुआ इजिप्ट में, मॉडर्न इराक और इंडस वैली के अंदर, उन्होंने कहा कि स्मोक करो, सॉल्ट करो, ठीक है। दोनों तरह का जो है वो यूज़ करने लगे, ड्राई फिश रखने लगे। आयरन एज का टाइम था, जब क्या था, 1000 BC का टाइम था। फिर प्रिजर्वेशन जो है फिश में, आइस के अंदर, ये देखिए क्या करते थे, आइस के अंदर फिश को जो है वो छोड़ दिया जाता था। फ्रोज़न, जो आजकल आप देखते हैं ना, फ्रोज़न वेजिटेबल्स में मिलते हैं, उस समय फिश को जो है वो आइस के अंदर रख दिया जाता था प्रिजर्व करने के लिए। और ये शुरू हुआ था चाइना में और अर्ली 18th सेंचुरी के अंदर। फिशरी जो है उसके बाद 19th सेंचुरी के बीच में, जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उस समय क्या हुआ कि एक रैपिड प्रोग्रेस हुई एग्रीकल्चर में, जहाँ बहुत सारे साइंटिफिक एप्लीकेशन जो है वो यूज़ की गई ताकि एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जा सके। उसके जैसे ही एग्रीकल्चर को प्रमोट किया गया तो क्या हुआ, बहुत सारे इंसेक्टिसाइड यूज़ हुए, पेस्टिसाइड यूज़ हुए, जिसके कारण एक फिशरीज को एक सेटबैक लगा। फिर धीरे धीरे जो है इसमें भी थोड़ी प्रोग्रेस शुरू हुई, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ साइंस जो है, जो साइंटिफिक एप्लीकेशन थी, वो फिशरीज के ऊपर भी लागू की। जैसे ब्लू रिवोल्यूशन आया, तो उसमें क्या हुआ, इसने अपनी जो है प्रोग्रेस जो है वो स्टार्ट कर दी। और इसमें बहुत, मतलब कि पिछले, अगर आप कुछ डेकेड्स में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस जो है हमें फिशरीज के अंदर देखने को मिली है। फिश रिसोर्सेज जो हैं वो नेचुरल वाटर में लिमिटेड रहते हैं, ये हम जानते हैं। और लगातार फिशेस को अगर हम कैप्चर ही करते रहेंगे तो क्या होगा, कुछ समय के बाद जो है वो फिश स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट होने लग जाएंगी। सो देयर इज़ अ नीड फॉर प्रोटेक्शन, उनको वाटर को प्रोटेक्ट करना, टू कंजर्व द फिश वेल्थ। तो इसलिए इसमें जो है फर्दर इम्प्रूवमेंट की गई। फिश कल्चर जो है हैज़ ए इमेंस पोटेंशियल टू एक्सप्लोर फिशरीज। तो फिशरीज में फिश कल्चर जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो यूज़ किया जा रहा है, जिसके कारण आप देखिए फिश को डिफरेंट टाइप ऑफ फिशेस यूज़ की जा रही हैं, उनसे डिफरेंट प्रिजर्वेटिव हैं, उनको यूज़ किया जा रहा है, या ड्राइंग मेथड है, सन ड्राइंग है, स्पोंग ड्राइंग है, या सॉल्ट ड्राइंग की गई है, या ड्राइड फिश जो प्रोडक्ट है, स्टॉक फिश है, क्लिप फिश है, अरे ये अरबुशीज हैं, ठीक है। इन सबको जो है, ये टूफू है, टूफू, इनको जो है इस फॉर्म में प्रिजर्व किया गया ताकि हम लंबे समय तक, और ट्रांसपोर्टेशन, अगर हम प्रिजर्व करते हैं तो उनको ट्रांसपोर्ट भी इजीली कर सकते हैं। फिशरीज जो है टू काइंड्स की होती हैं, मैरीन फिशरी, इनलैंड फिशरीज। मैरीन फिशरीज जो है वो उन फिशिंग एक्टिविटीज़ के साथ है जो कि ओशन के अंदर या सी के अंदर जो है की जाती हैं। मैरीन फिशरी अगर वर्ल्ड के अंदर हम देखते हैं तो ये अबाउट 360 मिलियन स्क्वायर मीटर का सरफेस एरिया जो है वो कवर करती है। सी के अंदर जो है, जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ एरिया होता है, कि आपने देखा होगा सी के अंदर क्या होते हैं, दोनों साइड पे जहाँ पर वो लैंड के साथ जो है समुद्र का जो अटैचमेंट रहता है, तो वो स्लोप रहता है, जिसको हम कॉन्टिनेंटल सेल्फ बोलते हैं। उस एरिया के अंदर जो है हम फिशरीज जो है वो ज़्यादा प्रेफर कर दी जाती है, क्योंकि कॉन्टिनेंटल सेल्फ जो है वो 10% ऑफ मरीन वाटर का सरफेस जो है वो बनाता है। ये वो रीज़न होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कंडीशन जो है सी लाइफ की, जो अगर सी के अंदर हम देखते हैं तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ वो जगह होती है जो कि सबसे ज़्यादा सुटेबल रहती है,
मोस्ट सुटेबल है, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्लैंकटन थ्राइव्स करते हैं, सीवीड्स हैं और एनिमल्स हैं जो कि बेड अबाउंड करते हैं, और यही जो है फूड भी प्रोवाइड करते हैं। जो बॉटम ड्वेलिंग फिशेस हैं, जो प्लेजिक फिशेस हैं, उन सबको जो है फूड भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक फ्रेश वाटर फिशरीज का आप देखिए पॉन्ड है। ये मेरीन वाटर फिशरीज है कि समुद्र के अंदर जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया है वहाँ पर या तो पॉन्ड या तो केज जो है या पेन जो है वो यूज़ किए जाते हैं फिश को कल्चर करने के लिए। ये कुछ फिशरीज के देखिए सब सी के पास हैं, लोग कैसे नेट लेते हैं या उनको जो पानी के साथ बहकर आ जाती हैं इस टाइड्स के साथ, जो लो हाई टाइड्स आती हैं, लोग वहाँ से फिश को कैप्चर कर लेते हैं। तो मैरीन फिशरीज के अंदर डिफरेंट टाइप से जो है फिश को कैप्चर किया जा सकता है। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर जो मैरीन फिशरीज है वो बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है, जो कि फूड सप्लाई और एम्प्लॉयमेंट बहुत मतलब कि आप देखिए 40 मिलियन के आसपास जो लोग हैं उनको फूड सप्लाई और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है मैरीन फिशरीज। इंडिया के अंदर मैरीन फिशरीज जो है वो स्प्रेड हो रखी है कोस्ट लाइन एरिया के अंदर, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के अंदर, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये वो जोन होते हैं जो कि लीगल जोन होते हैं, जहाँ पर आप फिशरीज को जो है एज ए प्रोफेशन यूज़ कर सकते हैं, कि उस पर्टिकुलर एरिया में हम फिशरीज कर सकते हैं। और हर एक कंट्री का एक अपना EEZ जो है वो होता है। इंडिया की जो मैरीन फिशरीज हैं उसमें बहुत वैरायटी ऑफ फिशेज आती हैं, जिसमें टेलियोस्ट हैं, एलाज्मो ब्रांच हैं, मोलस्क हैं, क्रस्टेशियन हैं, सीवीड्स हैं, सी ग्रासेस हैं, काइनोडर्म्स हैं एंड स्पंजेस जो हैं वो रहती हैं। इन 2022 इंडिया मैरीन फिशरीज जो है वो 3.49 मिलियन टन ऑफ फिशरीज जो है वो लैंडेड कर रहा था। सेंट्रल मैरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट CMFRI जो अर्नाकुलम के अंदर कोचीन केरला के अंदर है, वो सेटअप किया गया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर किया जा सके या यूटिलाइज किया जा सके जितने भी मैरीन रिसोर्सेज हैं कंट्री के अंदर। अब है इनलैंड फिशरीज। ये तो मैरीन फिशरीज तो हमने देख लिया जो हमारा सी एरिया है या कोस्टल एरिया है या जो ओशन एरिया है वहाँ पर जो है वो की जाती है। इनलैंड जो फिशरीज होती हैं वो फिशिंग एक्टिविटी है, वो फ्रेश वाटर फिशरीज हो सकती हैं, जैसे रिवर में हम कर रहे हैं या कोई कैनाल है, लेक है, रेजर्वायर है, टैंक है, पोंड है, पैडी फील्ड है, जहाँ पर हम फिश को कल्चर करते हैं। या ब्रैकिश वाटर फिशरीज हो सकती हैं, जहाँ पर कोई रिवर जो है वो सी के अंदर जब जुड़ती है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पर दोनों का आपस में मिलन होता है, ज्वाइनिंग होती है, उस पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर ब्रैकिश वाटर रहता है, ना तो वो फ्रेश होता है ना वो मेरीन होता है, मिक्स्ड वाटर जो है वो देखने को मिलता है एस्चुरीज के अंदर, लेगून्स के अंदर, मैंग्रोव स्वाम्प्स के अंदर जो है ब्रैकिश वाटर फिशरीज जो है वो की जाती है। सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट CIFRI जो कि सबसे पहले 2017 में जो है बरकपुर जो है वेस्ट बंगाल के अंदर है, वहाँ पर किया गया। सबसे पहले इसको कोलकाता के अंदर जो है इस्टेब्लिश किया गया था, फिर इसको जो है वो शिफ्ट कर दिया गया। इंडियन फिशरीज जो है फर्दर अगर उनको हम कैटेगराइज करते हैं तो दो टाइप से हो सकती हैं, कैप्चर फिशरीज हो सकती हैं और कल्चर फिशरीज। कैप्चर का मतलब पकड़ना, सिर्फ यहाँ पर किसी तरह का कोई अदर काम नहीं किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं फिशेस को कैप्चर करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज से। अब यहाँ पर क्या, इट इज पॉसिबल इन ऑल इनलैंड वाटर, इट इज सिंपल ऑपरेशन दैट इन्वॉल्व ओनली हार्वेस्टिंग विदाउट सोइंग। इट इज टू टाइप की हो सकती है, सब जो सब्सिस्टेंस हो सकती है फिशिंग या कमर्शियल फिशिंग, वही कि हम अपनी डेली जो हमारी डिमांड है उसको पूरा करने के लिए हो सकती है, या वो हम उसको प्रॉफिट के लिए कमर्शियल फिशिंग में भी यूज कर सकते हैं। सेकेंड होती है कल्चरल फिशिंग। कल्चरल फिशेज जो है एक स्मॉल छोटे छोटे टैंक्स में या पॉन्ड में जो है वो
परफॉर्म की जाती हैं। इसमें ये थोड़ा इलेबोरेट प्रोसेस है। इस ऑपरेशन में क्या करते हैं कि सबसे पहले सोइंग की जाती है, फिर टेंडिंग द हैचलिंग्स, रियरिंग द फिंगरलिंग्स एंड हार्वेस्टिंग द फिश, जो कि तब तक ग्रो करवाई जाती है जब तक वो अपने फुल ग्रोन साइज, जो कि टेबल साइज तक वो ग्रो नहीं हो जाती है। तो हम सिंपल एक्टिविटीज के द्वारा जो है वो फिश को कल्चर करते हैं। तो कैप्चर एक सिंपलेस्ट प्रोसेस है, सिर्फ हमने नेचुरल रिसोर्सेज से फिशेस को जो है वो कैप्चर करना है। और कल्चरल जो है जिसमें हमने पूरा प्रोसेस की, हम कमर्शियली जो है वो यूज़ कर रहे हैं, हम सोइंग कर रहे हैं, हम पूरी रेयरिंग जो रेजिंग है फिश की वो कर रहे हैं। तो इस तरह से कल्चर फिशरीज जो है वो आप कहीं पर भी जो है परफॉर्म कर सकते हैं। जो कैप्चर फिशरिंग है वो हम सिर्फ नेचुरल इनलैंड रिसोर्सेज हैं वहाँ पर कर सकते हैं। फिशरीज एंड एनएफपी, फिशरीज की फर्दर टू कैटेगरीज भी हो सकती हैं। अगर हम उसमें ये देखते हैं हम क्या कौन से एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर रहे हैं। फिन फिशरीज बोल सकते हैं, नॉन फिन फिशरीज बोल सकते हैं। फिन फिशरीज जो है एक्चुअल में वो ट्रू फिशेस जो है वो यूज़ की जाती हैं, और नॉन फिन जिनको हम शेल फिश बोलते हैं उन को यूज़ किया जाता है फिशरीज के अंदर। वो ऑर्गेनिज्म ट्रू फिश से अलग होते हैं, जैसे प्रॉन है, क्रैब है, लॉबस्टर है, मसल्स है, ऑयस्टर है, सी कुकम्बर है, फ्रॉग है, सी वीड एक्सेट्रा जो है वो हम ग्रो करते हैं, उनकी फार्मिंग करते हैं फॉर द प्रॉफिट, फॉर द बेनिफिट, फॉर एनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट के लिए। एक सब फिशरीज को हम देख रहे हैं तो फिशरीज के लिए एक नेशनल फिशरीज पॉलिसी बनाई गई है जो कि एनएफपी है 2020 में। ये पॉलिसी का जो मेन एम था कि वो फिशरीज जो सेक्टर है इंडिया के अंदर उनको डेवलप किया गया ताकि वो सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव मैनर पर डेवलपमेंट की जाए। ऐसा ना हो कि फिशरीज को हम लगातार पानी को भी जो है केयर ना करें, मैनेज ना करें, और ना ही हम फिशरीज के बारे में ध्यान दें, जिससे क्या होगा फिश भी एक्सटेंट हो सकती हैं और वाटर जो है वो भी पोल्यूटेड हो सकता है, अनयूज्ड रह सकता है। तो हम एक सस्टेनेबल और इंक्लूसिव मैनर से जो है हम फिशरीज को डेवलप करें। और ये पॉलिसी जो है क्रिएट की गई थी बाय कंबाइनिंग द नेशनल पॉलिसी ऑन मैरीन फिशरी जो कि 2017 में बनाई गई थी। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि एक सस्टेनेबल जो फिश फिशरीज को जो है वो प्रॉपरली जो है डेवलप करना ताकि वो आज की जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन के लिए सेफ रहे। थैंक यू।